हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू लेक्चर जिसकी में हम अपने जो स्विफ्ट है उससे कुछ बेसिक्स को सीखेंगे, कैसे जो स्ट्रिंग है उसको यूज़ करते हैं। हमने लास्ट टाइम पे स्ट्रिंग इंट फ्लोट वगैरह पढ़े थे, तो अभी देख लेते हैं, थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में जान लेते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रिंग जो होती है वो वर्क करती है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ str1, ठीक है, और उसमें असाइन कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने इसमें। ऐसे ही मैं एक और बना लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही मैं एक और बना लेता हूँ, लेट str2 इक्वल्स टू, इसमें मैं खाली हेलो असाइन कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही एक और मैं 3 बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट str3, और क्या कर देता हूँ, इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड असाइन कर देता हूँ जो ऊपर ही है, सेम, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं क्या करूँगा, इसमें कंपेयर करना सीखूंगा कि स्ट्रिंग को हम कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे मैं लिखा str1 इज इक्वल्स टू str3, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल है? तो यस, ये इक्वल है। तो मैं किसके अंदर डाल दूँ, इनको प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ, जिससे मैं इनको प्रिंट करवा पाऊँ कि ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, देखो ये कंडीशन है, तो ये क्या देगा, ट्रू या देगा या फॉल्स देगा ये, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या प्रिंट करा सकता हूँ, मैं प्रिंट करा सकता हूँ कि जो स्ट्रिंग 1 है और जो 2 है क्या वो इक्वल है, ठीक है। तो एक बार रन करा लेते हैं, देख लेते हैं इनका आउटपुट। str2, सॉरी, ये मैंने कल बताया था कैमल केस होता है, तो ये कैपिटल एस होगा। और ये रहा आउटपुट, देखो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। दोनों जो फर्स्ट और थर्ड वाली है वो इक्वल है, और जो फर्स्ट और सेकंड है वो इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। अभी हमने क्या देखा कि हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हम दो स्ट्रिंग को ऐड कैसे करें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हेलो की जगह लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड ओमवीर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो स्ट्रिंग है उनको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, ठीक है। स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 कर दिया मैंने। अब मैं इसको रन करा देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। देखो हेलो वर्ल्ड ओनली, तो देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं दो स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के बारे में देख सकते हैं कि हम जो अब अगर जो हमें प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग को सेपरेट कराना हो तो हम कैसे करा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लेंगे, प्रिंट हैप्पी दिवाली न्यू ईयर और हैप्पी होली। अगर मेरे को इनको सेपरेट करना है तो मुझे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, तो डॉट से सबको सेपरेट कर देगा। जैसे मैं एक बार रन कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा, देखो इसने डॉट से सेपरेट कर दिया सबको। ये देखो यहाँ से डॉट, यहाँ पे डॉट, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मेरे को एंड से करना है या हैश से करना है, तो ये हैश लगा दिया इनके बीच में, ठीक है। तो जैसे इसने यहाँ पे हैश लग गया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सेपरेटर किसी भी एक स्ट्रिंग के अंदर। हम पढ़ते हैं कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स क्या होते हैं, जिन कमेंट्स होते हैं जिनको हमारा जो कंपाइलर है वो इग्नोर कर देता है, यानी कि वो कोड ऑफ स्टेटमेंट जो कि हमारा जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है, वो हम लिखते हैं जिससे हम अपने कोड को अच्छा दिखा सके, बता सके, अपने आप को समझ सके कि कोई भी बंदा इस चीज को पढ़ सकता है। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ये सब चीजें, अब कोई नया बंदा है वो नहीं पढ़ पाएगा मैंने क्या किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं ऊपर लिख देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। ऐसे कमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो स्लैश जो होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, हमने क्या किया, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया। और नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ऐड टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब देखो हमारा कोड अलग ही दिख रहा है, यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है इस पोर्शन में, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऐड की है दो स्ट्रिंग को, ठीक है। और नीचे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सेपरेट किया है, तो यहाँ पे हमने सेपरेट किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को सेपरेट किया है।
अब हम क्या ये हमने देख लिया कमेंट्स होते हैं, तो कमेंट्स हैं दो तरह के होते हैं। ये तो होगा सिंगल लाइन कमेंट, जिसमें हमने सिंगल लाइन में हमें इन्हें बता दिया, इनको मैंने बता दिया कि सिंगल लाइन में कैसे वो करते हैं। अब मेरे को जस्ट सपोज मेरे को मल्टी लाइन कमेंट करना है, यानी कि बहुत चार पांच लाइन है उनको करना है। तो जैसे मैं इसको ही एक बार उठा लेता हूँ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो मैं मल्टी लाइन में एक स्टेटमेंट है उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ उसको बार बार, ठीक है। अब मेरे को मल्टी लाइन में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक स्लैश, ठीक है, और स्टार, और यहाँ पे एंड मेरे को करना पड़ेगा कि कहाँ पे हो रहा है। तो स्टार स्लैश जब मैं दबा दूंगा तो ये एंड हो जाएगा। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। ऑप्शनल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, स्विफ्ट के अंदर, जो कि बताते हैं किसी भी एक डिफॉल्ट वैल्यू को। जैसे सपोज मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेट, ठीक है, मैंने लिखा सम, एक कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने सम, और मैंने इसमें ऐसे ही असाइन कर दिया कोई भी इंटीजर, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट करा दिया, अब ये क्या प्रिंट करेगा मेरे को, अब आप तो कहोगे ये एरर देगा, ठीक है। मैंने जस्ट सपोज ये करा दिया। अब इस ये क्या करेगा मेरे को, ये मेरे को एक डिफॉल्ट वैल्यू जीरो प्रोवाइड कर देगा। ये क्या देगा मेरे को, जीरो दे देगा, ठीक है। देखो ये दे इसने जीरो। तो इसको बोलते हैं ऑप्शनल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शनल्स, कि डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी है इसने पहले प्रोवाइड की थी जीरो होगा। अब जस्ट सपोज कि ये डिफॉल्ट भी हो सकती है, नल भी हो सकती है। अगर मेरे को दिखाने की वैल्यू कि स्टार्टिंग में नल थी, बाद में चाहे वैल्यू का कुछ भी असाइन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में वैल्यू नल रहे, ठीक है, जीरो ना हो गए नल रहे, तो उससे मैं कैसे दिखा दूंगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया वेर वैल्यू, ठीक है, और मैंने क्या लगाया कॉलन और इंट, ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब है ये वैल्यू स्टार्टिंग में कुछ भी, मतलब स्टार्टिंग में नल हो सकती है, बाद में इसमें वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में नल होगी, बाद में आप कुछ भी वैल्यू, तो मैं अगर इसकी यही प्रिंट करा दूँ, तो स्टार्टिंग में जब नल हो से होगी, तो मुझे नल बता देना चाहिए इसमें आउटपुट में, ठीक है। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो इसे ये ऊपर वार्निंग्स दे रहा है, उसको इग्नोर करना, देखो इसे दे दी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं जो क्वेश्चन मार्क है इसलिए एक्सप्लेनेटरी मार्क भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे मैं इसको एक बार सेम को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ। अब देखो अगर मैंने ये चीज़ की, तो इसका आउटपुट देखो, ऊपर वार्निंग्स आ रही है, नीचे देखो वापस मिल दे रहा है, ठीक है। तो एक नई चीज़ बता देता हूँ, जैसे वेरिएबल है, मैंने a इक्वल्स टू 5 लिखा, ठीक है, ए में 5 को असाइन कर दिया। उसके बाद देखो क्या हुआ, मैंने प्रिंट किया, और अगर मैं देना चाहता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, और मैं एक तो इसको ऐसे बता सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ ए इज क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये बता देगा द वैल्यू ऑफ ए इज 5, ठीक है, इसने बता दिया द वैल्यू ऑफ ए इज 5। अब ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, और इसको मैं एक तरीके से और डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक और वेरिएबल ले लिया वेर बी इक्वल्स टू 6, और मैंने सेम स्टेटमेंट को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। आप क्या कर सकते हो इसमें, मैंने ब्रैकेट ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर बी लिख दिया। अब उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, बैक स्लैश, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बी की वैल्यू को भी प्रिंट करेगा, मतलब समझ रहे हो, हम ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं वैल्यू को, और ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ये देख लिया, देखो प्रिंट हो गया, आउटपुट आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम इनपुट देखते हैं कि कैसे हम यूजर से कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो इनपुट कैसे देते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो टेल मी योर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनपुट लेना है, तो मैंने लिखा लेट, ठीक है, नेम तो चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने नेम लिखा, और मैं नेम में क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक कीवर्ड यूज होता है रीड लाइन, ठीक है, ये याद रखना, रीड लाइन ये यूज होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैंने एक बार वापस इसको प्रिंट कराना है नेम को, तो मैंने वापस प्रिंट कराया और लिखा माई नेम इज, और यहाँ पे बैक स्लैश, यहाँ पे नेम, और नेम कैसे लिखेंगे, नेम, और इसमें क्या आएगा, एक्सप्लेनेटरी मार्क आएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा यहाँ पे, और ये हमारा क्या कर देगा, ये इनपुट लेगा हमसे, ठीक है। मैं रन कर देता हूँ इसको, देखो हेलो टेल मी योर नेम, जैसे मैंने यहाँ पे दिया ओमवीर, तो ये क्या करेगा, ये बता देगा माई नेम इज ओमवीर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया और इसने मेरे को आउटपुट दे दिया। तो हम स्विफ्ट के अंदर ऐसे इनपुट लेते हैं, ठीक है।